फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, हम आपको आज भारतीय बजट के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे हर कोई जानना चाहता है। तो दोस्तों, उसको जानकर आपको हैरानी होगी कि आज तक आप इन बातों को नहीं जानते थे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के पास शेयर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं, उदाहरण के लिए हमने कुछ प्रश्न इस पर लिखा है, जैसे कि ब्रिटिश भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? ब्रिटिश भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? आज़ाद भारत में पहला बजट किसने पेश किया? और दोस्तों, सबसे पहला बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया? और सबसे ज़्यादा बार किस वित्त मंत्री ने बजट पेश किया? तो दोस्तों, इन सब प्रश्नों का उत्तर हम आपको अपने इस वीडियो में देंगे। आप लगातार हमारे वीडियो पर बने रहें। और दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्तों, बजट के बारे में हम आपको 10 ऐसी दिलचस्प बातें बताएंगे जिसको आप हो सकता है ना जानते हो सकता है कुछ लोग जानते भी हों। तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि जिस तरीके से आप अपने घर का बजट बनाते हैं, उसी तरीके से सरकार हर साल अपना बजट बनाती है और आम बजट में सरकार की आमदनी और खर्च का हिसाब किताब होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 112 में यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में यूनियन बजट में सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाली खर्च का भी विवरण होता है। तो दोस्तों, केंद्रीय बजट को लागू करने से पहले उसे संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसमें हम आपको बताएं, एक एक बिंदु करके हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, पहला बिंदु जानिए कि बजट शब्द वास्तव में कैसे आया? बजट शब्द कैसे अस्तित्व में आया? तो दोस्तों, बजट जो शब्द है वास्तव में लैटिन शब्द बुल्गा, कौन सा शब्द? बुल्गा से लिया गया है और बुल्गा का अर्थ होता है दोस्तों चमड़े का थैला। इसके बाद यह शब्द फ्रांस की भाषा में बोगेट, बोगेट बना। इसके बाद थोड़े से अपभ्रंश के बाद अंग्रेजी में यह शब्द दोस्तों बोगेट या बोजेट बना। बाद में यही सब दोस्तों बजट बन गया। तो दोस्तों, बजट का शब्द का इतिहास आपने देखा कि कैसे ये बुल्गा से बजट में कन्वर्ट हुआ धीरे धीरे करके। तो भारत में बजट की शुरुआत। तो दोस्तों, भारत में पहला बजट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। और जेम्स विल्सन को दोस्तों भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत 1867 में हुई थी। इससे पहले दोस्तों 1 मई से 30 अप्रैल तक वित्त वर्ष होता था। तो दोस्तों, ये सब जितने भी यहाँ पर प्रश्न हैं, ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप अभी हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों, जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही ज़्यादा वीडियो इस चैनल पर आएगी और आपको उतना ही फ़ायदा इस चैनल से होगा। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो है इसमें आपका आज़ाद भारत का पहला बजट। तो दोस्तों, ये जो है भारत में बजट की शुरुआत कब हुई? आपने देखा कि 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने पहला भारतीय बजट पेश किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था। अब दोस्तों, इसमें देखिए स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है दोस्तों, वित्त मंत्री आर के खड़मुखम चट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। और दोस्तों, ये आपका स्वतंत्र भारत का हो गया, यानी कि 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद। और गणतंत्र भारत का पहला बजट यानी कि 26 जनवरी के बाद जो है गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। किसने? जॉन मथाई ने पेश किया था। और दोस्तों, ये जो आपके थे आर के खड़मुखम चट्टी जो हैं, चट्टी ने 48-49 के बजट में पहली बार अंतरिम यानी कि इंटरिम शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद ही छोटी अवधि के बजट के लिए अंतरिम शब्द का प्रयोग शुरू हुआ। CD देशमुख दोस्तों ऐसे व्यक्ति हैं भारत के, CD देशमुख भारत के वित्त मंत्री के साथ रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर भी थे। तो दोस्तों, ये जो हैं CD देशमुख भारत के वित्त मंत्री के साथ रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे। तो दोस्तों, यह प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो वित्त मंत्री रहने के साथ साथ भारत के रिजर्व बैंक का गवर्नर भी रहा है।
तो इसको आप याद कर लीजिए। बजट की छपाई दोस्तों, बजट पेपर पहले राष्ट्रपति भवन में ही छापे जाते थे, लेकिन साल 1950 में बजट पेपर लीक होने के बाद इसे दिल्ली में के मिंटो रोड स्थित सिक्योरिटी प्रेस में छापा जाने लगा। साल 1980 से बजट पेपर नॉर्थ ब्लॉक से प्रिंट होने लगा दोस्तों। और शुरुआत में दोस्तों बजट अंग्रेजी में बनाया जाता था, लेकिन साल 1955-56 से बजट क्या हो गया दोस्तों, दस्तावेज हिंदी में भी तैयार किया जाने लगा। और साल 1955-56 में बजट में पहली बार काला धन उजागर करने की योजना शुरू की गई थी। तो किस बजट में दोस्तों काला धन उजागर करने की योजना शुरू गई थी? 1955-56 के बजट में। बजट की गोपनीयता, तो दोस्तों बजट जो है छापने के लिए भेजे जाने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा खाने की रस्म निभाई जाती है। हलवा खाने की इस रस्म के बाद बजट पेश होने तक वित्त मंत्रालय के अधिकारी किसी के संपर्क में नहीं रहते। इस दौरान वे अपने परिवार से भी दूर रहते हैं। इस दौरान वित्त मंत्रालय में ही ठहरते हैं। बजट दोस्तों की गोपनीयता के हिसाब से नॉर्थ ब्लॉक में मोबाइल जैमर लगा होता है, जिससे दोस्तों कोई किसी से बात न कर पाए। प्रधानमंत्री ने पेश किया बजट, तो दोस्तों साल 1958-59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया। इसकी वजह यह थी कि उस समय वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास ही थी। यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछता है कि कौन भारत का ऐसा प्रधानमंत्री रहा, पहला कौन प्रधानमंत्री था जिसने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। तो दोस्तों अगर पुरुष पूछता है तो जवाहरलाल नेहरू, अगर महिला पूछता है तो दोस्तों इंदिरा गांधी। पुरुष में जवाहरलाल नेहरू, महिला में इंदिरा गांधी। अगर पहली महिला पूछे तो इंदिरा गांधी, पुरुष पूछे तो जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों महिला वित्त मंत्री का बजट, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने 1970 में, एक महिला के रूप में पहली बार इंदिरा गांधी ने 1970 में आम बजट पेश किया था। उस समय वह देश की प्रधानमंत्री भी थी, साथ में वित्त मंत्रालय का प्रभार भी उनके पास ही था। भारत के इतिहास में वह इकलौती महिला है जिन्होंने आम बजट पेश किया था। लेकिन निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। तो दोस्तों वो महिला थी, प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त बजट उन्होंने बजट पेश किया था। लेकिन ये जो है निर्मला सीतारमण, ये देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। और दोस्तों उन्होंने जो 2021-22 का जो बजट पेश किया, ये उनका दूसरा बजट था। तो ये वित्त मंत्री रहते हुए इन्होंने दूसरा बजट पेश किया है। और दोस्तों आपको बता दें कि सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे अधिक बजट पेश किया है। 10 बार बजट पेश कर चुके हैं वो दोस्तों। और वह 6 बार वित्त मंत्री और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहे। इनमें 2 अंतरिम बजट भी शामिल है। अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले भी वह देश के एकमात्र वित्त मंत्री हैं। तो दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि कौन ऐसे वित्त मंत्री हैं जो अपने 2 बार अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश कर चुके हैं। तो दोस्तों ये हैं आपके मोरारजी देसाई। देसाई जी का जन्म दोस्तों 29 फरवरी को हुआ था, जो 4 साल में एक बार आता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी वित्त मंत्री के रूप में 7 बार बजट पेश कर चुके हैं। कितनी बार दोस्तों? 7 बार वो भी पेश कर चुके हैं। और दोस्तों इसमें जो है बजट के समय में बदलाव, साल 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट जो है शाम 5 बजे पेश किया जाता था। लेकिन साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा। तब से अब सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करने की परंपरा शुरू की गई। शाम में बजट पेश करने का चलन ब्रिटिश संसद के आधार पर तय किया गया था। पहली बार सुबह 11 बजे बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था, और शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा जो है सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी। फिर बदली बजट की तारीख। साल 2017 से पहले बजट फरवरी महीने के आखिरी कामकाजी दिन पेश किया जाता था। साल 2017 से इसे
1 फरवरी या फरवरी के पहले कामकाजी दिन पेश किए जाने लगा। साल 2017 के बजट से ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल बजट को आम बजट में समायोजित कर एक और प्रयोग किया। तो दोस्तों पहले जो होता था रेल बजट अलग से आता था, अब दोस्तों उसको इसी आम बजट में ही मिला दिया गया है और उसका भी इसी में बजट रख दिया गया है कि रेलवे का कितना बजट होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इस बार का जो बजट रहा 2021-22 का जो बजट रहा वो पूरी तरीके से पेपरलेस बजट रहा। पहला ये पेपरलेस बजट होगा, पेपरलेस बजट रहा। इसे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में ही पढ़ा गया। तो दोस्तों ये पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि पेपरलेस बजट पेश किया गया है 2021-22 का। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से वीडियो और पाने के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।